हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने लिखने में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम बिना टाइम को गवाते हुए आपको एचसीएफ की बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को ही हम मासा बोलते हैं या फिर इसे मासा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। और इसका दूसरा नाम यह भी होता है जीसीडी। इसका भी फुल मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, महत्तम सर्वभाजक। जैसे दो संख्याएं हुई 6 और 10, ठीक ना। इसका क्या होता है 2 गुने 3, इसका खंडन होता है 2 गुने 5। अब देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिलता हो। इसमें देखिए क्या मिल रहा है, दो दोनों में मिल रहा है, इसलिए 6 और 10 का एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। समझे। तो जाने के दो तरीके हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंडन विधि, डिवाइड मेथड और फैक्टर मेथड। दोनों से देख लेते हैं। 24 और 36 का एलसीएम भाग विधि से निकालने जा रहे हैं। आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, फोकस दीजिएगा, सीख जाएगा। समझे ना। अब ध्यान हटे, दुर्घटना घटे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है कि हम जिस तरह से भाग बनाते हैं, भाग तो आप जानबे करते हैं, उसी तरीके से बनेगा। सबसे पहले देखना है, अगर 2 डिजिट हैं, 2 नंबर्स हैं, तो सबसे पहले बड़ा वाला को बीच में रखना है। तो बड़ा 36 और 24 में 36 है, 36 को रखें और 24 से इसको, है ना, भाग दीजिएगा। तो 24 को कितने बार पढ़े कि 36 खा जाए। तो एक बार में कहिएगा सर 24 खाएगा। अब घटाने के बाद 12, जितना शेष बचता है, जब शेष बचे तो उसको ऐसे लपेट दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको उतार लीजिएगा। अभी 12 को, ठीक है, इसको भूल जाना है। अभी 12 को कितने बार पढ़े जो ये 24 मिले, तो कहिएगा 2 बार में 24 मिलता है सर। तो चलिए 24 में 24 घटाइए 0। जब तक 0 ना आए तब तक जो है ना काम करते रहनी है, आगे बढ़ते रहें। जब 0 आ जाए तो उससे पहले जस्ट किससे आप खिलाए थे, 12 से। तो आंसर आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझे। ना कि आप ये 2 जो है ना एचसीएफ में लिख दीजिएगा, इधर का लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अंतिम में एक भाजक क्या था, 12 था, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंत में किससे खिलाए ये मायने रखता है। अब देखिए 15 और 20 में बड़ा कौन है, तो बड़ा 20 है, तो 20 को बीच में रखा जाएगा। अब ये 15 को बगल में रखेंगे, साइड में रखेंगे। अब 15 को कितने बार पढ़ा जाए कि 20 खा जाए। कम खिलाएंगे, ज़्यादा नहीं खिलाएंगे, आप भाई जानबे करते हैं। तो चलिए एक बार में 15 खिलाते हैं। घटाने के बाद 5 आ जाएगा। 5 ये जो रहा शेष बचा, जैसे शेष बचता है वैसे ही हम लपेट देते हैं इसको। अब यहाँ से 15 उतारिए यहाँ, ठीक ना। अब 5 को कितने बार पढ़े कि 15 मिल जाए, कहिएगा 3 बार पढ़ने के बाद। तो 3 यहाँ लिखेंगे और 5 तिया 15। अब इसको घटाने के बाद 0, जैसे 0 आ जाए, ठीक ना, पूरा पूरा ख़त्म हो जाए, तो जिससे अंतिम में खिलाए थे वह आंसर हो जाता है। एचसीएफ बोलिए या मासो बोलिए, आपका कितना आ चुका है, 5, ठीक है। जो आपका बोलने का मन करे एचसीएफ मासो। तो आइए थोड़ा नंबर को बड़ा करके देखते हैं। जैसे 75 और 100 हुआ, तो देखना है बड़ा कौन है, तो बड़ा 100 है, इसको बीच में रखिएगा। अब 75 को साइड में रखिएगा। अब 75 को कितने बार पढ़ा जाए, ताकि 100 से कम खिलाना है, 100 से ज़्यादा नहीं खिलाना है। तो एक बार में 75, क्या कि 2 बार पढ़ने के बाद 150 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा खिलाना नहीं है। चलिए 25, ये 25 शेष रह गया। अब शेष रह गया तो ऐसे लपेट देंगे और यहाँ से इसको 75 को उतार लेंगे। अब 25 को कितने बार पढ़े कि ताकि 75 मिल जाए, तो 3 बार में 5 तिया 15, 3 दूना 6, 1 7। क्लियर। घटने के बाद 0,
तो अंत में हम किससे खिलाए 25 से, तो मेरा HCF कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझे, HCF कितना होगा 25 हो जाएगा, ना कि 3। इतना बच्चा होता है कि ये 3 लिख देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, जिससे अंतिम में आप भाज किए, फिर भाग दिए, भाजक जो था वो हो जाएगा। अब देखना है 250 और 15 में कौन बड़ा है, तो बड़ा 250 है, तो 250 को आप बीच में रखिएगा, 250 को और 15 को साइड में रखिएगा। अब 15 को कितने बार पढ़ा जाए ताकि 25 खाए, तो एक बार में कहिएगा सर 15 खाएगा, घटने के बाद 10। तो भाग जिस तरह से बनाते हैं सिर्फ वैसा कीजिए, ठीक ना, और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से 10 जीरो उतारे, 100 हो गया, 15 छके 90, 15 सत्ते 105, ज़्यादा हो जाएगा 7 बार में, इसलिए 6 बार में हम खिलाएंगे। 15 छके 90, घटने के बाद कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी 10 बच गया शेष। जब शेष बचते हैं और तभी हम लोग उसको लपेटते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 15 उतारिए। अब 10 को कितना बार पड़े 15 खाएगा, कम खिलाना है, ज़्यादा नहीं, तो 10 जाएगा एक बार में। 5 घटने के बाद जब तक पूरा जीरो ना आ जाए शेष तब तक जाते रहना है। फिर यहाँ 5 को लपेटना है, यहाँ सब की बार उतारना है, फिर 2 बार में काम तमाम हो गया। ठीक है, अंतिम में हम किससे खिलाए थे 5 से, तो HCF कितना हो गया 5 हो गया। समझ रहे हैं मेरी बातों को, समझ रहे हैं? तो चलिए थोड़ा धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जैसे 300 और 450 का हमको HCF ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, बड़ा 450 है तो इसको बीच में रखेंगे, अब 300 को साइड में रखेंगे। अब 300 को कितने बार में खिलाएं कि 450 खा जाए, तो देखेंगे 300 को एक बार पढ़ने के बाद 300 डबल करने के बाद 600 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक बार में हम 300 खिला देंगे। घटाने के बाद 0 में 0 गया 0, 5 में 0 जाएगा 5, और 4 में 3 गया 1। अब 150 शेष बचा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लपेट देंगे और यहाँ से 300 लिखेंगे। ठीक है, अभी 150 को कितना बार पढ़े 300 मिले, तो कहिएगा 150 दूना 300 होता है। तो चलिए इनका भी काम तमाम, 300 में 300 गया 0। तो अंत में हम कितना से खिलाए 150 से खिलाएं, तो HCF मेरा कितना होगा 150 होगा। इधर का अगर लिख दीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, बात याद रखना है आप लोगों को, समझे? तो चलिए इसको डिलीट करते हैं। जैसे 442 और 1261, अब की बार नंबर थोड़ा बढ़ा लिए, तो देखना है तो कैसे खिलाएंगे, दिमाग तो काम करता है नहीं इतना बड़ा डिजिट में। तो चलिए यहाँ और यहाँ 2-2 का मतलब जो है ना अंत से लगा देते हैं। यहाँ बचा कितना 4, यहाँ कितना बचा है 12, लगभग 4 तिया 12 खा जाएगा। फिर यहाँ 42 तिया ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में खिलाइए। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर 2 चौके 8। ठीक है, घटाने के बाद कितना होगा 11 में गया 4 7, मतलब 1 में 4 नहीं जाएगा, इससे 1 कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ 1 लेंगे तो 1 पर 1 11 हुआ, 11 में 4 गया 7, यहाँ कितना बचा 6 में 1 लिए थे 5 बचा है, 5 में 8 गया नहीं जाएगा, तो इससे लेंगे 1, तो 1 पर 5 15, 15 में जाएगा 8 तो 7। ठीक है, यहाँ बचा है 12 में 1 गया है तो 11, 11 में गया 8 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर कम ये हो गया तो इसका मतलब शेष है, शेष जैसे बचेगा उसको लपेटना है। 442 177 442 डबल करने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में 377 खिलाते हैं। अब 2 में 7 घटेगा नहीं, तो करना है कि आपको घटा ही भी करता होगा। तो चलिए 1 पर 2 12, 12 में गया 7 5, अब 4 में 1 लेके लिए हैं तो बचा है कितना 3, अब 3 में 7 नहीं जाएगा तो इससे लेंगे 1, तो 1 पर 3 13, 13 में जाएगा 7 तो 6, यहाँ बचा है 3, 3 में 3 कोई दिक्कत नहीं। अब 377 उतार दिए। अब 65 को कितने बार जो खिलाए 377 खाए या इससे कम खाए, ज़्यादा नहीं खाए। तो अंतिम में 5 है, अंतिम में 7 रख लिए। अब 6 छा के
लगभग 36 खा लेगा, लेकिन 6 35 ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार में खा जाएगा। 5 25, 6 पंचे 30, 30 2 32, घटाने के बाद 2 5, क्लियर। अब यहाँ 65, कितना बार में 65 खाएगा देखते हैं। 52 को एक बार में, घटने के बाद 13, अगर नहीं दिखता होगा तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 13। अब मोड़ने के बाद यहाँ का 65 उतरेगा। फिर अब 13 को 5 बार पढ़ने के बाद 65। तो बात है क्लियर। तो अंत में हम किससे खिलाए हैं, किससे खिलाए हैं 13 से। तो 13 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, HCF हो गया, मौसा हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे भी बड़े नंबर के साथ साथ, ठीक है ना। इससे बड़ा नंबर्स का चेक करेंगे, जैसे 3 नंबर आ जाए, जैसे 12 16 20, ठीक है ना। इसका सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पे आप नए हैं ना तो जजमेंट क्लास बिहार को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।